अब हमारा टॉपिक है सर्जरी। सर्जिकल एनेस्थेटिक्स ये है कि मतलब ये तकरीबन आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी सर्जरी से पहले कौन से एनेस्थेटिक्स और एंटीबायोटिक्स और उसके बाद तो एनेस्थेटिक्स में बाद में पढ़ाता हूँ, पहले सर्जिकल मतलब एंटीबायोटिक्स देख लें। अब चीज़ ये कि गैस्ट्रेक्टमी से पहले हमने देने होते हैं नियोमाइसिन, ताकि जो है वो फ्लोरा को कम किया जा सके ताकि इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद है गिंको, ये जो है वो ये हर्बल मेडिसन है। तो ये जो किस में देना आता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट के बाद, ताकि मार्कर कम हो जाए। और उसके बाद एट्रोपिन, एट्रोपिन जो होती है वो यूज़ होती है आई सर्जरी के बाद साइनिकी में ना, जो आयरिस है और वो दूसरा आयरिस और लेंस जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसलिए उसके लिए फिर एट्रोपिन देते हैं। और ये एट्रोपिन के यूजेस में भी लिखा हुआ है कि ये आयराइडाइटिस के लिए यूज़ होती है। उसके बाद ऑन्डेंसेट्रॉन, ये जो है वो सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है। तो ये किस में यूज़ होती है, पोस्ट कीमो नोजिया एंड वॉमिटिंग, कीमोथेरेपी के बाद, और पोस्ट सर्जिकल नोजिया वॉमिटिंग में भी। रावेरोक्साबेन, ये जो है एंटी कोगुलेंट है। तो ये किस में यूज़ होगी कि स्ट्रोक ना हो सर्जरी के बाद ना, सर्जरी के बाद स्ट्रोक ना हो, वीनो थ्रम्बस एम्बोलिज्म को रोकने के लिए नी और हिप सर्जरी के बाद, और जनरली वीनो थ्रम्बस एम्बोलिज्म को रोकने के लिए। उसके बाद है सिफेजोलिन। सिफेजोलिन जो है वो मुख्तलिफ़ पर्पस के लिए है, चूँकि एंटीबायोटिक है इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, यानी कार्डिक में भी, नॉन कार्डिक, थोरेसिक, वेस्कुलर, उसमें एब्डोमिनल और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, न्यूरोसर्जिकल, क्रेनियोटमी में, हेड एंड नेक की सर्जरी में, सी सेक्शन में। बेसिकली पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन को रोकना है, तो हर सर्जरी के बाद तकरीबन देते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिफॉक्सिटिन। सिफॉक्सिटिन जो है वो कोलोरेक्टल अपेंडेक्टमी में देते हैं, और एरिथ्रोमाइसिन और नियोमाइसिन जो है वो भी कोलोरेक्टल में देते हैं। अब इलेक्टिव सर्जरी का मतलब ये है कि यानी इलेक्टिव सर्जरी, इसमें हमारे पास टाइम था, हमने पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन करके फिर जो है वो सर्जरी स्टार्ट की। लेकिन जो है ये कोलोरेक्टल, इसके आगे लिखा हुआ है एमरजेंसी और ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसमें हमने फ़ौरन स्टैट सर्जरी करनी होती है, तो उसके लिए हमें फ़ौरन एडमिनिस्टर करना पड़ता है सिफॉक्सिटिन। अब सर्जिकल एनेस्थेटिक्स हैं, इसमें ये है कि हमें एनेस्थीसिया देने से पहले हमें कुछ उसकी रिपोर्ट्स करवानी होती हैं, और कुछ ड्रग्स उसे कहते हैं कि छोड़ दो। जैसे वारफारिन एंटीप्लेटलेट 7 डेज़ पहले हम उसे कहते हैं कि छोड़ दो, क्योंकि अगर ये खा के आएगा तो फिर उसकी तो ब्लीडिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा। और उसके बाद उसका हम पीटी या पीटीटी, आईएनआर, एफडीपी और प्लेटलेट काउंट सब चेक करवाते हैं। विटामिन के, ये चीज़ें हम फिर रेडी रखते हैं, विटामिन के, ब्लड प्रोडक्ट्स, प्लेटलेट्स और एफएफपी, सर्जरी से पहले ये चीज़ें रेडी रखते हैं, ताकि किसी वक्त मतलब अगर ज़रूरत हो तो काम आ जाए। उसके बाद है कि हर स्पेसिफिक सर्जरी में कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स देनी होती हैं जो मतलब उससे रिलेटेड होती हैं। जैसे आई में इंट्राओकुलर प्रेशर ड्रॉप करने के लिए ये सक्सिनालकोलिन देती हैं। स्ट्रेस बिस्मस की सर्जरी, स्क्विंट की सर्जरी होती है उससे पहले देते हैं। और एट्रोपिन देते हैं ताकि रिफ्लेक्स ना हो, क्योंकि ये वो ओकुलोमोटर नर्व को पैरालाइज कर देगा ना। अब है ईएनटी। ईएनटी में हम यूज़ करते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स, ऑर्थो में हम हेपारिन, न्यूरो में हम यूज़ करते हैं, न्यूरो में हम अवॉइड करते हैं केटामिन, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि केटामिन जो है वो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया देता है, और ये सेरेब्रल हेमरेज में इसे अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है ऑब्स गायनी में हम सिट्रेट देते हैं, क्योंकि ऑब्स गायनी में वो वॉमिटिंग आ रही होती है, तो एंटीमेटिक्स है, 0.3 मोलर सिट्रेट देते हैं। उसके बाद है कि यूरोलॉजी में हम वो ड्रग्स देते हैं जो लिवर में मेटाबोलाइज हों, क्योंकि अगर किडनी में मेटाबोलाइज होने वाले देंगे तो उनकी हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाएगी ना, क्योंकि हम यूरोलॉजी की सर्जरी कर रहे हैं। तो उसमें फिर हम एट्राक्रेनियम और प्रोपोफॉल देते हैं। डेंटल सर्जरी में हम एंटीकोलिनर्जिक, डेंटल और प्लास्टिक सर्जरी में एंटीकोलिनर्जिक इस्तेमाल करते हैं। जनरल सर्जरी में स्पेसिफिक ड्रग है कार्बिमाजोल, ये यूज़ करते हैं। अब कुछ डिजीज़ होती हैं जो हम सर्जरी से पहले इनको ट्रीट करना लाजमी होता है। अब जैसे हाइपरटेंशन है तो उसके लिए थायराइड, डाययूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, जैसे एस इनहिबिटर और वेजोडाइलेटर्स देंगे। अब इसमें एक पॉइंट है कि ये हम बीटा ब्लॉकर जो है वो सीओपीडी के पेशेंट को नहीं देंगे, ये तो आपको पता ही होगा अब तक। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में हम एट्रोपिन देंगे, ग्लाइकोपाइलेट देंगे, केटामिन देंगे और प्रोपोफॉल देंगे। प्रोपोफॉल जो है वो इनहेल करते हैं।
और ये जो है ये एट्रोपिन और ग्लाइकोपारोलेट जो है वो इसलिए देंगे ताकि वो उसके ये वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ना हो जाए। और उसके बाद है इंट्यूबेशन के लिए भी ये दोनों यूज़ करते हैं। उसके बाद है हाइपोवोलेमिक शॉक, केटामीन इसमें देंगे, सक्सिनलकोलिन देंगे, और अवॉइड करेंगे हम बेंजोडाइज़ेपिन्स और ओपिएट्स को, क्योंकि वो पहले ही शॉक में जा रहा है और ये जो है वो हाइपोटेंशन फर्दर कर देंगी और फर्दर सीएनएस डिप्रेशन करवा देंगी। उसके बाद हार्ट ब्लॉक में हम देंगे एट्रोपिन, डोपामीन, एड्रेनालिन, बीटा ब्लॉकर अवॉइड करेंगे। और सर्जिकल रूम में ना पेसमेकर्स पड़े होते हैं, आमतौर पर वो पेसमेकर्स यूज़ करते हैं एमरजेंसी में। फिर उसके बाद लिवर डिजीज़ है। लिवर डिजीज़ में हम यूजुअली कोई ड्रग इस्तेमाल नहीं करते, उसमें वो ड्रग्स अवॉइड करते हैं जो लिवर में मेटाबोलाइज होनी होती हैं, और एनसेड्स को हम अवॉइड करते हैं। उसके बाद बेंजोडाइज़ेपिन्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स में हम प्रोपोफोल, एट्राक्रियम और आइसोफ्लोरेन देंगे और अवॉइड करेंगे एनसेड्स को। इसमें ये मतलब ये तीन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो लिवर में होता है, किडनी में इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता। और बेंजोडाइज़ेपिन्स और ओपियोइड्स यूज़ करेंगे। डायबिटीज़ में डिपेंड करता है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए सर्जरी यानी थोड़े टाइम के लिए तो फिर मेटफॉर्मिन है, अगर लंबी सर्जरी चलनी है तो फिर इंसुलिन है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। और पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग के लिए जो है हम मीटोक्लोप्रामाइड यूज़ करते हैं।